हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने ग्राफ प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, ठीक है। और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 797। बट हमने एक ग्राफ कंसेप्ट नाम का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ चीज़ें सीख ली थी। ग्राफ का ट्रावर्सल कैसे करते हैं और कुछ साइक्लिक, है ना, डिटेक्ट कैसे करते हैं साइकिल, वो सब पढ़ा था कुछ कुछ। यार इतना जो पढ़ा है ना वहाँ से, उतने से ही बन जाएगा ये, ठीक है। उसी से बन जाएगा और ये बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, ये मीडियम आई डोंट नो क्यों है। वंस यू अंडरस्टैंड कि डीएफएस और बीएफएस कैसे लिखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया आपके लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का नाम है ऑल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने पूछा है। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ओके। तो देखो, इनपुट में ना ग्राफ जो दे रखा है ना, वो ऑलरेडी एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में ही दे रखा है। एक ये कह रहा है कि जो ज़ीरोथ इंडेक्स है ना, मतलब ज़ीरो नाम का एक नोड रहा होगा ग्राफ में, वो 1 और 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ होगा। और एक और चीज़ क्या दे रखा है कि साइकिल नहीं होगा ग्राफ में, मतलब एक टेंशन हमारा ख़त्म। हमें साइकिल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस सिंपल ट्रावर्सल मारना है, दैट्स इट, ठीक है। इसको बोलते हैं DAG, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। इसमें साइकिल नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर 1 मतलब 1 नाम का एक नोड रहा होगा, सही बात है, 1 नाम का एक नोड है, वो 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। 3 बना देते हैं, 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्शन दे रखा है, डायरेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद आते हैं 2 पे, सॉरी 2 पर आते हैं ना। 2 नाम का एक नोड होगा, वो 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। 2 को 3 से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं 3 पर। 3 नाम का एक नोड होगा जो कि किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, 3 से देखो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो देखो इसको ध्यान दो तो कुछ ऐसा बन दिखेगा आपके मन में। 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 और 2, है ना। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 3। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 3। 3 से कहीं नहीं जा सकते, तो 3 को हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। चलो, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, सॉरी इनपुट तो समझ में आ गया कि इनपुट क्या है। हमें पता है सोर्स बता रखा है कि भाई सोर्स जो है ना वो 0 है और जो टारगेट है वो n-1 है। तो n कितना है भाई, n कितना है, ग्राफ का साइज कितना है, 4 है ना, 1 2 3 4। और टारगेट क्या बोलता है, n-1 है, यानी कि टारगेट है 3। यानी कि आपको क्वेश्चन में ना सोर्स और टारगेट दोनों दे रखा है कि भाई आपका 0 सोर्स है ना, और 3 टारगेट है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पूछा है कि 0 सोर्स से टारगेट पहुंचने के कितने रास्ते हैं, उन रास्तों को आपको प्रिंट कराना है। तो देखो 0 से कहाँ कहाँ जा सकते थे, 0 से 1 जा सकते थे, 1 से 3 जा सकते थे। तो एक पाथ मिल गया जहाँ पर सोर्स से टारगेट पहुँच गए। तो क्या क्या नोड मिले, 0 1 3। देखो 0 1 3, एक आंसर यहाँ मिल गया, ठीक है। और कौन से पाथ है जहाँ पर सोर्स से टारगेट जा सकते हैं, 0 से एक और कहाँ जा सकते थे, 1 तो देख लिया था, 0 से 2 जा सकते थे, ठीक है। 0 से 2 जा सकते थे, 2 गए, 2 से 3 जा सकते हैं। देखो सोर्स से टारगेट पहुँच गए अपन, देख रहे हो, 0 2 3, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। और तो कोई पाथ है नहीं जहाँ से सोर्स से हम टारगेट जा सकें, तो दैट्स वाई यही 2 हमारा आंसर है। यही 2 पाथ है जहाँ पर हम सोर्स से लेकर टारगेट तक पहुँच सकते हैं। और सोर्स दे रखा है, टारगेट भी दे रखा है, कितना सिंपल हो गया। और ख़ुद सोचो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया, ट्रावर्सल ड्रॉ किया। और ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में हमने ट्रावर्सल पढ़ रखा है। सिंपल DFS मारो और अपना आंसर स्टोर कर दो रिजल्ट नाम के वेक्टर में, ठीक है। कितना सिंपल हो गया। तो चलो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, उसके बाद कोड तो आप बिना देखे लिख लोगे, ठीक है। तो चलो ड्राई रन करते हैं, एक स्टोरी बना लेते हैं, स्टोरी को डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो चलो सिंपल सा ड्राई रन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि सोर्स क्या है, 0 है, तो चलो ठीक है यहाँ मार्क कर देते हैं, ये मेरा सोर्स है, ठीक है। टारगेट है n-1, यानी कि टारगेट है मेरा 3, आपको दोनों दे रखा है ना। ये मेरा टारगेट है, इसको T नाम दे देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपल DFS मारना है। और आपको ये भी पता है DFS कहाँ से मारना है, ऑब्वियस है सोर्स से मारना है। क्वेश्चन में दे रखा है सोर्स से मुझे चाहिए है टारगेट तक का पाथ, तो DFS सोर्स से मारोगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक DFS कॉल कर दूंगा, है ना, ग्राफ भेज दूंगा, जो भी ग्राफ है हमारा, ठीक है। और सोर्स भेज दूंगा, सोर्स क्या है मेरा, 0, है ना, सोर्स मेरा है 0। टारगेट भी भेज दूंगा कि भाई क्या टारगेट है ना, इसका नाम टारगेट है, ओके। टारगेट भी भेज दूंगा और हम रिज़ल्ट एक भेज देंगे, है ना। और रिज़ल्ट में हम अपना डालते रहेंगे, है ना।
तो ऑब्वियस है, देखो ज़ीरो से जब मैंने ज़ीरो से DFS स्टार्ट किया, ठीक है, ज़ीरो से जब DFS स्टार्ट किया तो ज़ीरो से मैं कहाँ जाऊँगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ज़ीरो से 1 जाने की पॉसिबिलिटी है, 2 जाने की पॉसिबिलिटी, ज़ीरो से 1 और 2 जा सकते हैं, तो ज़ीरो से पहले तो मैं 1 जाऊँगा। तो एक पाथ बनाने के लिए टेम्प्ररी वेक्टर ले लेंगे कि क्या पाथ अभी हम फॉलो कर रहे हैं। ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने, 1 पे जा सकते थे, 1 पे गए, फिर 1 से कहाँ कहाँ जा सकते थे, 1 से सिर्फ 3 जा सकते थे, 1 से 3 जा सकते थे। तो टेम्प नाम का वेक्टर में हम फिल करते रहेंगे, ये है ना 0 1 3। और जैसे देखा हमने कि अच्छा अब हम टारगेट में पहुंच चुके हैं, तो ये 0 1 3 जो है ना, ये मेरा एक पाथ मिल गया मुझे सोर्स से टारगेट तक का। तो जो मेरा रिज़ल्ट है उसमें ये टेम्प को ऐड कर देंगे, रिज़ल्ट में एक टेम्प ऐड हो गया 0 1 3। चलो एक आंसर मिल गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो रिज़ल्ट के साथ एक टेम्प भी भेजेंगे, है ना, ठीक है। तो DFS मेरा ऐसा कॉल होगा। तो चलो DFS क्या कॉल करेंगे वो तो समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये इम्पॉर्टेंट है कि अब मैं यहाँ पर टारगेट तक पहुँच गया। ऑब्वियस अब हम टारगेट में जब पहुँच चुके हैं तो मेरा एक पाथ कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ से थोड़ी कहीं जाना है, मैं बैक ट्रैक मार जाऊँगा, पीछे चला जाऊँगा। तो जब पीछे चला जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा 1 पे, तो ऑब्वियस ये 3 को टेम्प से हटाना पड़ेगा। तो 3 बैक ट्रैक करेंगे तो 3 को पॉप कर लेंगे, हटा देंगे 3 को। देखो 3 को मैंने टेम्प से हटा दिया क्योंकि वो पाथ अब मिल चुका है, पीछे जाएंगे, 1 से कहीं और नहीं जा सकते हैं, है ना। तो 1 से भी अब पीछे जाएंगे, ठीक है, 1 से वापस आ गए 0 पे, तो 1 को भी पॉप कर देंगे। तो 1 को पॉप कर लिया, 0 आ गए। 0 से हमने 1 का पाथ तो एक्सप्लोर कर लिया था, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से 2 जा सकते हैं, है ना। 0 से 1 वाला एक्सप्लोर कर लिया था, 0 से 2 जा सकते हैं, तो 2 पे गए। 2 पे जब गए तो टेम्प में वापस से 2 पुश करेंगे, टेम्प में 2 पुश करेंगे क्योंकि 2 पर आए हैं। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, तो 2 से 3 गए और टेम्प में पुश कर दिया 3। तो टेम्प में जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं वो डालते चले जाएंगे टेम्प में, ठीक है। अब 3 पता चल गया, अच्छा 3 तो टारगेट है, मतलब हमें एक पाथ मिल चुका है, क्या है वो, 0 2 3। तो इस टेम्प को मैंने अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर वापस से बैक ट्रैक करेंगे, 3 से वापस आए तो 3 को पॉप कर लिया यहाँ से, और 2 पर आए तो 2 पर जब आए तो 2 से कहीं और नहीं जा सकते हैं, एक 3 ही ऑप्शन था, वो तो हमने कवर कर लिया। तो 2 से वापस बैक ट्रैक किया तो 2 को पॉप कर लिया ना अपने पाथ से, वापस 0 पे आ गए। 0 से कहीं और नहीं जा सकते हैं, 1 और 2 ही जा सकते थे, वो एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अब 0 को भी पॉप कर दिया हमने, हमारा कहानी ख़त्म, हमने सारे पाथ एक्सप्लोर कर लिए, और ये हमारा आंसर है। सिंपल, कितना सिंपल था, राइट। तो याद करो, सिंपल DFS फंक्शन लिखने वाले हैं, है ना। देखो DFS लिखा, क्या क्या भेज रहे थे, ग्राफ, सोर्स, 0 मेरा सोर्स है ना, या तो इसको U मान लो, है ना, U या तो सोर्स, जो भी मान लो, ठीक है। टारगेट, रिजल्ट और टेम्प, यही होता था। वॉइड DFS का डिक्लेरेशन लिख दिया। इसका कोड लिख लेते हैं सिंपल सा। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो टेम्प में डाल देते हैं ना जो पाथ हम फॉलो करते आ रहे हैं, टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, U को पुश कर लिया, चलो ठीक है, टेम्प में डालते रहेंगे। और हाँ, अब जब डाल लिया तो उसके बाद चेक कर लेंगे क्या जो U है वो मेरा टारगेट के बराबर है क्या। अगर टारगेट के बराबर है तो मतलब ये जो टेम्प जो मेरा पाथ बनता हुआ आया है वो मेरा एक आंसर मिल चुका है मुझे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में टेम्प डाल दिया, है ना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, अगर U मेरा टारगेट नहीं है तो ठीक है, U से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो निकाल लेंगे और उस पर DFS मारेंगे। U से कहाँ कहाँ जा सकते हैं याद करो, कैसे निकालते थे DFS में, फॉर इंट U से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, V में, है ना, ग्राफ ऑफ U, है ना, U से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्या करते थे, DFS मार देंगे उसी में, सिंपल DFS मार दिया, ग्राफ भेजा, इस बार V भेजेंगे क्योंकि V पर जा रहे हैं, है ना। फिर सिमिलरली टारगेट भेज दिया, रिजल्ट भेज दिया, टेम्प भेज दिया, है ना, ठीक है ना, एल्स। तो याद करो, जब ये वाला कॉल मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ये एक्सप्लोर हो जाएगा पूरा, तो ये स्टार्टिंग में हमने टेम्प डॉट पुश बैक किया था ना, है ना, तो लास्ट में टेम्प डॉट पॉप बैक भी तो करेंगे, है ना, क्योंकि अब हम बैक ट्रैक करेंगे जब सब यहाँ पर एक्सप्लोर हो जाएगा, ये DFS मार के सब एक्सप्लोर हो जाएगा, फिर रिटर्न होना जब स्टार्ट करेंगे तो टेम्प डॉट
पॉप बैक भी कर देंगे, है ना। तो लास्ट एलिमेंट निकलता चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का बैक ट्रैकिंग का ही कोड हो गया, बट हाँ DFS है, ग्राफ का क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं DFS बोल रहा हूँ, है ना। तो देखा जाए तो हमने DFS ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। बस यहाँ पर पुश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं आगे जाकर, अगर मिल गया आंसर तो यहाँ पर रिजल्ट में डालते जा रहे हैं, यहाँ पर पुश किया था तो यहाँ पर पॉप भी कर दिया। दैट्स इट, सिंपल सा कोड था। और DFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, O(V+E). ये तो सिंपल है, कोड भी आपने लिख लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लिया, इतना जल्दी लिख लिया क्यों, क्योंकि अब आपसे ग्राफ के क्वेश्चन बनने लगे हैं। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ग्राफ कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ देखो उसको, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं, जो स्टोरी थी उसी को कोड में कन्वर्ट करेंगे। स्टोरी क्या, हमने तो पूरा कोड ही लिख दिया, इसको चलो उतार के देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम अपने सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं, है ना, ग्राफ डॉट साइज, है ना। और हमें सोर्स दे रखा है कि सोर्स जो है वो 0 है और टारगेट है मेरा n-1 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ऑफ इंट बना लेते हैं जो मेरा रिजल्ट होगा, है ना। और वेक्टर ऑफ इंट एक रख लेते हैं जो टेम्प होगा मेरा, है ना, जिसमें पाथ हम डालते रहेंगे, किस पाथ में हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम कुछ नहीं, हमें DFS मारना है। DFS में क्या क्या भेज रहे थे, ग्राफ, है ना, हमारा सोर्स क्या है, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या भेज रहे थे, टारगेट हमारा क्या है ना, रिज़ल्ट क्या है और टेम्प, है ना। लास्ट में रिज़ल्ट को अपडेट करके रिज़ल्ट को भेज देंगे, DFS में अपडेट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम void DFS लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या पास कर रहे थे, ग्राफ, ठीक है। और उसके बाद इंट सोर्स को मैं क्या बोल रहा था, यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, मैं यू बेटर समझता हूँ, ठीक है। इंट टारगेट भी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेक्टर ऑफ इंट हमारा रिजल्ट है जो, वो भी तो पास करें ना, उसको अपडेट करते जाएंगे, डालते जाएंगे। और हमारा एक वेक्टर ऑफ इंट एंड टेम्प होगा, है ना, जिसमें हम पाथ को अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, अब टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, अभी मैं इस पाथ पे चल रहा हूँ, पाथ हम अपना टेम्प में बनाते चल रहे हैं पाथ को भी, ठीक है। और चेक कर लेंगे कि अगर यू जो है मेरा टारगेट में मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है, तो मतलब जो टेम्प है मेरा कंप्लीट एक पाथ मिल चुका है सोर्स से लेकर टारगेट तक, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक टेम्प में डाल दो, ठीक है, टेम्प को डाल दो रिजल्ट में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यू से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फॉर इंट एंड वी में जा सकते हैं, ग्राफ ऑफ यू से, है ना, यू से वी में जा सकते हैं, सब में DFS मार देते हैं, है ना, ग्राफ वी टारगेट रिजल्ट एंड टेम्प, ये सब भेज देते हैं। और जब एक्सप्लोर हो जाएगा ये वाला करंटली ये यू अगर एक्सप्लोर हो गया तो ऑब्वियस है पुश जब किया तो पॉप भी करेंगे, है ना, बैक ट्रैक कर रहे हैं, टेम्प डॉट पॉप बैक, ठीक है। सिंपल है हमारा, ये रन हो जाएगा, होपफुली सारे पास भी हो जाएंगे, आई डोंट थिंक। हाँ ठीक है, देखो सबमिट करके देख लेते हैं, सिंपल सा था बस। आपको अब आप सीख गए हो, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ग्राफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व हो गया ना इतना ईजिली, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।